नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि एक मिडिल क्लास आदमी को नाम कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ना तो अंबानी के घर में पैदा हुआ है, ना ही किसी शेख के घर में पैदा हुआ है। अगर किसी शेख के घर में पैदा होते, दुबई में या सऊदी अरब में या अरब कंट्रीज़ में, तब आपकी अलग बात है। क्योंकि देखिए दुबई में एक शेख का लड़का है, बिज़नेसमैन का लड़का है, वो करोड़ों रुपए उड़ा रहा है क्योंकि उसके बाप-दादा का पैसा दिया हुआ है। या अंबानी का बेटा अपने पापा का पैसा उड़ा रहा है, समझे? तो अगर तुम किसी अमीर घर में पैदा होते ना, तब तुम्हें ना नाम की ज़रूरत पड़ती, ना ही तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती। तब तुम्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी उतना पैसा हो जाता। क्योंकि अंबानी के लड़के को क्या ज़रूरत है, 30 लाख का घर ही पहन रहा है। लेकिन अगर तुम एक मिडिल क्लास लड़के हो, तुम्हारे माँ-बाप की सैलरी भी बहुत कम है, समझे? गरीब हो, तब तुम्हें अपना नाम कमाना पड़ेगा, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। अब कैसे होगा वो सब कुछ बताऊँगा। जैसे कि अगर तुम एक मिडिल क्लास बंदे हो, तो तुम्हें नाम कमाने के लिए सबसे पहली चीज़ है पढ़ाई करो अच्छे से। पढ़ाई करोगे, कोई सरकारी नौकरी करोगे, तो तुम्हारा नाम समाज में होगा, पैसा भी आएगा, नाम भी होगा। जैसे तुमने अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल कर के आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो तुम्हारा समाज में नाम होगा। या तुम एसएससी का परीक्षा दे कर के इनकम टैक्स ऑफ़िसर बन गए, या किसी भी कॉम्पिटिशन को दे कर के पीओ बन गए, आर्मी में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, नेवी में हो गया, कोई भी सरकारी नौकरी हो गया तुम्हें अच्छा पोजीशन पे, तो तुम्हारा समाज में नाम हो जाता है। नाम भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास बंदे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह से तुम अपना नाम, पहला तरीका ये है कि कोई भी सरकारी एग्ज़ाम निकाल कर के अच्छा पोस्ट ले कर के अपना नाम समाज में कमा सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। दूसरा तरीका है, आप बिज़नेस करके भी कर सकते हो। बड़ा बिज़नेस है, उस बिज़नेस को और भी बड़ा बनाना है, छोटे से शुरुआत करो, चाय बेच कर के रेस्टोरेंट बना लो। ये धीरे-धीरे करके तुम बिज़नेस करके भी आगे बढ़ सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जैसे कि डॉली चाय वाला। और तीसरा ये है कि तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे कुछ कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो बना कर के भी फ़ेमस हो सकते हो, नाम पैसा दोनों कमा सकते हो। नाम भी होगा, पैसा भी कमा सकते हो। यूट्यूब पे जैसे कोई गाना गा सकता है तो गाना गाएगा, अगर कोई वीडियो बनाएगा एक्टिंग का तो एक्टिंग का बनाए, कॉमेडी का। ये जो भी टैलेंट है तुम्हारे अंदर वो तुम यूट्यूब पे दिखा कर के भी पैसा कमा सकते हो। या अगर तुमको गेम खेलना पसंद है, तो गेम भी खेल सकते हो। ये क्रिकेट या फुटबॉल, इसमें भी तुम आगे बढ़ सकते हो, रोनाल्डो टाइप का। तो किसी भी तरीके से तुम्हें नाम कमाना ही पड़ेगा। जो एक मिडिल क्लास बंदा है उसको नाम कमाना पड़ता है, उसको पैसा कमाना पड़ता है। क्योंकि वो किसी शेख के घर में पैदा नहीं हुआ, वो किसी अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ, वो एक गरीब के घर में पैदा हुआ है, उसे तो नाम कमाना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब वो कैसे नाम कमाएगा? ये एक प्रॉब्लम रहता है हर एक लड़के का कि अरे मेरी तो शादी हो गई, मैं कैसे अमीर बनूँगा? देखो, सबसे पहली चीज़, बीवी अगर अच्छी है, समझदार है, तो उस बीवी से बात करो कि देखो मेरा सपना ये है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, तुम मेरा साथ दो, सपोर्ट करो। जैसे गगन प्रताप सर एक यूट्यूबर है, मैथ्स पढ़ाते हैं, उसकी वाइफ़ ने उनको सपोर्ट करा तो वो इतने बड़े यूट्यूबर बने। ऐसे बहुत सारे हैं, मनोज दे, उसको वाइफ़ ने सपोर्ट करा, इतना बड़ा यूट्यूबर बना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वाइफ़ से बात करके बोलो कि देखो जानू, जैसे ही 10 बजे मैं खाना खाऊँगा, 2 घंटे वाइफ़ से बातें करो, जो भी बातें करनी है, रोमांस करो, बातें करो। और जैसे ही 12 बजता है, वाइफ़ को सुला कर के बोलो जानू अब तुम सो जाओ, धीरे-धीरे सुला दो, और 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक मेहनत करना शुरू करो। यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाने वाला वीडियो बनाना है तो वो वीडियो बनाओ। पढ़ाने वाला वीडियो बनाने से पहले खुद पढ़ो। जैसे 12 बजे रात के बाद बीवी को सुला कर के अपना काम करो। ऐसा नहीं है कि बीवी के साथ सो जाओ, अपना समय बर्बाद नहीं करना है जी। और बीवी को समझाओ कि देखो जानू, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो चिपक के सोऊँगा उससे मैं बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाऊँगा। अगर समझदार बीवी है, समझ जाएगी कि हाँ, इसका सपना बड़ा है, इसको काहे परेशान करें, समझे? और फिर जा कर के उसको सोने दो अपनी वाइफ़ को, और अपना बेंच लेकर के बैठो, कुर्सी लगा कर के और पढ़ो। और फिर यूट्यूब पे पढ़ाओ बच्चों को, अगर यूट्यूब पे टीचर बनना है। ये कुछ भी सीखना है तो बैठ कर के सीखो। शादी के बाद कैसे सीख सकते हो? शादीशुदा आदमी भी बड़ा बन सकता है। जैसे महात्मा जी टेक्निकल चैनल है, वो कैसे बना? अपनी बीवी से बात करा, समझाया उसको, वो भी समझ गई। तो लड़की से बात करो, उसको समझाओ जो तुम्हारी वाइफ़ है कि देखो मेरे ये सपने हैं,
और सेक्स से दूर रहो। सेक्स आपको सिर्फ साल में 2 बार करना है, 2 ही बार, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी बचेगा तभी आपका दिमाग तेज होगा, और ज़्यादा सेक्स करने से दिमाग कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर होगा और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि साल में 2 बार कर लो बस। बीवी को समझ में आ जाएगा कि ये अपना सपना पूरा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो तुम्हें साथ देगी जब उसे लगेगा कि हाँ, ये सच में कुछ अच्छा कर रहा है। और तुमको ऐसी बीवी अगर मिल जाए जो ये कहे कि देखो जानू, मैं सो जाऊँगी, तुम अपना काम करो, तुम अपना पढ़ाई करो, ऐसी बीवी मिल जाए तब तो बहुत अच्छा नसीब है तुम्हारा। शादी का मतलब, प्यार का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सेक्स करना। प्यार का मतलब होता है कि गरीब पति को अमीर बना देना, यानी फ़कीर से अमीर बना दी, ऐसी वाइफ़ होनी चाहिए। जैसे सूर्यवंशम फ़िल्म में देखा होगा, लड़की किस तरीके से हीरा को हीरा बना देती है। सूर्यवंशम फ़िल्म देखा होगा आपने। तो वो ही चीज़ अगर हर एक वाइफ़ करे ना, तो उसका हस्बैंड करोड़पति बन जाएगा। तो वाइफ़ को समझाओ कि देखो मेरा ये सपना है, मुझे 12 बजे के बाद तुम रोकोगी टोकोगी नहीं, मैं अपना काम करूँगा। अगर समझदार बीवी है, समझ जाएगी। लोग कहते हैं शादी के बाद हम नहीं कर पाते हैं। देखो, बच्चे तब तक पैदा मत करना जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। समझे? 5 साल रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा? साल में 2 बार सेक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन अपने सपने पूरे करो भाई। अगर बीवी नहीं मान रही है तो क्या करें? ऐसे थोड़ी नहीं मानेगी। बीवी किसकी है? तुम्हारी है। उसको प्यार से समझाओगे तो कोई भी इंसान समझ जाता है कि हाँ, मेरा पति बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसका साथ देना है, सपोर्ट करना है। तो उसको प्यार से समझाना है, उसको डाँट के नहीं कि मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, चुपचाप सो जा। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। सो गई, गले लगा लो, किस कर लो, बस हो गया। सुला दो उसको, अपना बैठ जाओ, उसी रूम में बैठो, अपना काम करना शुरू करो। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि बीवी ज़बरदस्ती आएगी, पीछे से पकड़ लेगी, गला मिलाएगी कि चलो ना, चलो ना। तो अगर जो समझदार बीवी होगी ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। जो बीवी बेवकूफ़ होगी वही आएगी पीछे से पकड़ने और तंग करने। उसको अगर पता होगा कि मेरा पति काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कभी भी परेशान नहीं करेगी, कभी भी तुम्हें रोकेगी नहीं कि हाँ मत जाओ, मेरे पास सोए रहो। कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो जानती है कि तुम बड़ा सपना देखे हो, उसको पूरा कर रहे हो। एक आदमी मैंने देखा है, शादी के बाद पढ़ाई करता था और आईएएस बना। कैसे? क्योंकि उसकी बीवी ने उसको सपोर्ट करा। कहा कि देखो तुम अपना पढ़ाई करो, मैं सो रही हूँ, तुम्हें आईएएस बनना है। जैसे कि 12th फेल फ़िल्म देखी होगी आपने, उसमें लड़की क्या कहती है कि लड़का कहता है कि आई लव यू, तो बोलता है कि अगर तूने हाँ कहा ना तो मैं दुनिया बदल दूँगा। लड़का कहता है लड़की से, 12th फेल फ़िल्म में। तो लड़की कहती है हाँ, और फिर वो 12th फेल फ़िल्म में फिर वो कह देती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो बंदा मेहनत करता है और आईपीएस बनता है। तो यहाँ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए हैं। कनिष्क कटारिया यूपीएससी में रैंक नंबर 1 लाने वाला। गर्लफ्रेंड ने सपोर्ट करा, उसको सुबह में उठाती थी गर्लफ्रेंड फ़ोन करके कि जाओ तुम अपना पढ़ाई करो, और वो बंदा पढ़ता था और फिर वो आईएएस ऑफ़िसर बना। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है जिसमें वाइफ़ ने या गर्लफ्रेंड ने सपोर्ट करा है और बंदा कामयाब हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो डर रहे हैं कि अरे हमारी शादी हो गई तो भाई हम कैसे बड़ा आदमी बने, तो तुम्हें अपने वाइफ को समझाना है भाई। अगर समझ गई तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। गगन प्रताप सर का एग्जाम्पल मैंने दिया है, समझे? तो ये एक मैंने जो वीडियो बनाया वो सबके लिए है, ताकि वो हर एक इंसान जो इस चीज़ से डरता है वो डरेगा नहीं। तो डरेगा नहीं और वो फिर शादी करेगा, और वो समझेगा कि क्या शादी के बाद भी कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं। बीवी समझदार होनी चाहिए। ये गर्लफ्रेंड है तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? हाँ भाई, हो सकते हो। गर्लफ्रेंड समझदार होनी चाहिए, जो तुम्हें साथ दे, सपोर्ट करे, जो तुम्हारा वक़्त ख़राब ना करे। जो गर्लफ्रेंड या वाइफ़ ये समझेगी कि जो तुम मेरा जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अगर ये सोचे कि मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो वो तुमसे ज़्यादा बात नहीं करेगी। बोलेगी जा कर के पढ़ाई करो, 1 घंटा बात होने के बाद वो खुद बोलेगी, जा तू पढ़ाई कर। जो अच्छी गर्लफ्रेंड है वो तुमसे बात करेगी 1 घंटा, उसके बाद बोलेगी अपना काम करिए, बहुत हो गया बात। ये जो अच्छी बीवी होगी बोलेगी कि ठीक है मैं सो जाऊँगी, जाओ तुम अपना पढ़ाई करो, जो अच्छी होगी। अगर नहीं ऐसी मिली है तो तुम्हारा नसीब ख़राब है भाई। तो फिर तुम उसको तलाक दे कर के फिर अपने काम पे फ़ोकस कर सकते हो, ये भी एक रास्ता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लक्ष्य में रुकावट है, कि वो तुम्हें पढ़ने नहीं देती या तुम्हें काम करने नहीं देती, तो उसे तलाक दे सकते हो और अपना काम करते रहो। कामयाबी से बढ़ के कुछ नहीं होता है भाई। दुनिया तभी इज़्ज़त करती है जब पैसा होता है, ये सच्चाई है। अगर बीवी नहीं मान रही, छोड़ दो। ऐसा थोड़ी है कि अब
उसके साथ ज़िंदगी बर्बाद कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है तो उसको छोड़ दो, अपने कामयाबी पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, करियर से बढ़ के कुछ नहीं होता है मेरे भाई।